मध्यकालीन भारत के संपूर्ण इतिहास में आज हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट नोट उसका क्विक रिवीजन कैसे करें। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए बनाया गया है, आप इसे नोट ना करें। आप इसे हो सकता है तो 2-4 बार सुन ले, आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास संपूर्ण समझ में आ जाएगा। ठीक है, कृपया आप इसे नोट ना करें या नोट करने का प्रयास भी ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। सबसे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास में आता है कि सिंध पर विदेशी आक्रमण, मतलब उस समय भारत को सिंध बोला जाता था। ठीक, तो विदेशी आक्रमण दो प्रकार के हुआ, एक अरबों ने किया और एक तुर्कों ने किया। सबसे पहले अरब के बारे में जान लेते हैं। तो जो अरबी लोग थे वह सामान्यतः इस्लाम धर्म से थे। ठीक है, तो अरब का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम मतलब विनम्रता या पवित्रता होता है। ठीक है, इसके अनुयायियों को हम मुसलमान कहते हैं। मुसलमान को सुसलम प्लस ईमान, मतलब उसमें सुसलम होता है और ईमान होता है उनको में, जिसका ईमान पुख्ता हो। और प्रवर्तक को इनको मोहम्मद साहब थे, जो इनके गुरु थे या प्रवर्तक थे वह मोहम्मद साहब थे। देखिए, मोहम्मद साहब की अगर बात की जाए तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 AD में मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना, दादा का नाम अल-मुतावली था, पत्नी का नाम खतीजा था, पुत्री का नाम फतीमा और इनके जो दामाद थे अली थे। ठीक है, आगे है हीरा नामक गुफा में ध्यान किए थे। 610 AD में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यह मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए 622 ईस्वी में। ठीक है, मदीना का अर्थ होता है कि इसको हिजरी संबंध के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है इस्लाम धर्म का उद्भव 7वीं शताब्दी में अरब में हो चुका था। ठीक है, इस्लाम धर्म में 5 बातें मुख्यतः बताया गया है। पहला कलमा, दूसरा 5 बार नमाज, तीसरा हज यात्रा, चौथा दान करना और 5वां रोज़ा रखना। ठीक है, 632 AD में मोहम्मद साहब को हत्या कर दी गई थी दोस्तों। इसके बाद जो इस्लाम धर्म था 2 भागों में टूट गया, एक शिया मुसलमान और एक सुन्नी मुसलमान। जो शिया के जो हेड जब बने वो थे उनके दामाद अली साहब। ठीक है, पवित्र ग्रंथ जो इनका है कुरान है। खलीफा का पद जो उस समय था कि खलीफा का पद मतलब होता था कि खुदा का प्रतिनिधित्व करने वाला। ठीक है, यानी कि खुदा का जब कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो उस व्यक्ति का वैल्यू का होगा समाज में अन्य लोगों से ज़्यादा होगा। तो उसको क्या अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि ये क्या बन गया कि धार्मिक राजनीतिज्ञ बन गया। ठीक है, जिसे अंग्रेज़ों ने बाद में इस पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसे वो सोच रहे थे कि ये समाज में बहुत एक बड़ा विकसित पद ले लेता है, इसलिए उस पद को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिए। आगे है कि जो उस समय अरब का जो राजा था वो हजाज था। ठीक है, सिंध का जो राजा था हिंदू था, वो दाहिर था। ठीक है, अरबों का आक्रमण का जो स्रोत है यचनामा है, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। तो हजाज का भतीजा जो था और जो दामाद था वो मोहम्मद बिन कासिम था, उनको MBO बोलते हैं। आगे है सिंध का जो राजा हिंदू था वो दाहिर था। अब देखिए क्या होता है कि दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होता है। तो जो दाहिर होता है वह सिंध से भाग जाता है कहाँ? देवल। तो देवल का जो समय राजा था दाहिर का भतीजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम देवल में जाता है, तो हियों पास युद्ध हो जाता है। तो हियाँ से भी दाहिर जो है बजहरा भाग जाता है। फिर बजहरा में युद्ध हुआ, बजहरा से फिर रावल दुर्ग में चल जाता है। ठीक है, रावल दुर्ग में जा करके दाहिर छुप जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने मार देता है। ठीक है, तो दाहिर के 2 पुत्री थी और एक पुत्र था। पुत्र का नाम था जय सिंह और 2 पुत्रियां थीं। दाहिर छुपा हुआ था और उसको वहीं पर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पत्नी जो थी रानी बाई थी। ठीक है, तो जब रानी बाई और मोहम्मद बिन कासिम के बीच आमने सामने युद्ध होने लगा तो रानी बाई क्या करी कि उन्होंने जब हारने लगी रानी बाई, तो जब हारने लगी तो सभी पटरानियों के साथ जौहर कर ली। ठीक है, यानी कि जौहर की प्रथा जो सबसे पहले लाई थी वो रानी बाई थी। ठीक है, अब यहाँ से जीत करके मोहम्मद बिन कासिम जब 2 पुत्रियों को लेकर के अरब जा रहा था, तब क्या हुआ कि उनको अपने कब्जे में करके ले जाता है कहाँ? अरब। ठीक है, और उनको अपना गुलाम बना लेता है। 2 पुत्री अरब जाती है तो वहाँ का उसमें जो राजा था उनको बोलती है कि हमारे साथ पहले ही शोषण कर लिया गया है। ठीक है, तो उसमें एक तौर तरीका रहता था कि जो गुलाम होते थे उन पर राजा शोषण करता था। ठीक है, लेकिन पहले ही शोषण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हो गया था, तो राजा वहाँ का आदेश दिया कि इसे मार दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ की बात आता है
कि सर्वप्रथम विदेशी नागरिक जो भारत पर आक्रमण किया अरबी थे, ठीक है। 712 ईस्वी में मकरान में सबसे पहले आए थे। पहली बार जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, और पहली बार जौहर प्रथा रानी बाई ने चलाई थी, ठीक है। बीच में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पास था कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध प्रांत को जीत कर जजिया कर लगाया। जजिया कर का मतलब होता था कि गैर इस्लाम धर्म के जितने भी लोग थे उनको से जबरन टैक्स लेना था, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम बहुत लूटपाट करता था, यानी कि लूटपाट करने के ही भाव से आया था सिंध। चलिए आगे है कि जय सिंह इस्लाम कबूल किया था उस समय। मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जय सिंह हिंदू धर्म अपनाया और सभी अरबी जो लोग थे उनको क्या कर दिया, भगा डाला, ठीक है। अब दूसरा जो आक्रमण था वो भारत पर तुर्कों का आक्रमण था। तो चलिए अब भारत पर तुर्कों का आक्रमण को पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे मेन जो तुर्क था वो था अल्पतगीन। अल्पतगीन जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था 10वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में, ठीक है। जब अल्पतगीन के उसमें क्या किया था, अल्पतगीन की मृत्यु हो जाता है तो सत्ता जो है सुबुक्तगीन बन जाता है। सुबुक्तगीन कौन था, वो अल्पतगीन के दास था सुबुक्तगीन, ठीक है। राजा बन गया अब सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन जो है वो मोहम्मद गजनवी के पिता है। तो सबसे पहली बार सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय कौन था शासक, तो हिंदू शासक जो था जयपाल पर आक्रमण किया था। तो जयपाल के जो पुत्र था आनंदपाल था, ठीक है। तो सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में क्या हो जाता है, संधि हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ के आगे है कि सुबुक्तगीन का जो बेटा था महमूद गजनवी, ये भारत को लूटने के लिए आया था, ठीक है। यहाँ पर उसका राज चलाने नहीं आया था, भारत को लूटने के तरीके से आया था। आगे है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी 1000 से लेकर के 1027 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। उसमें जो हिंदू शासक था जयपाल था, अफगानिस्तान का राजा जयपाल था उस समय। जब लड़ाई होता है तो जयपाल खुद क्या कर लेता है कि आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। जयपाल की जो राजधानी थी वह हिंद थी या पेशावर था, जो पाकिस्तान में है अभी। आगे है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में शासक जो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था वो महमूद गजनवी था। 16 बार हार गया था, लेकिन 17वीं बार महमूद गजनवी को जीत हासिल हुई थी। आगे है कि जयपाल के जो पुत्र था वो था आनंदपाल, ठीक है। आनंदपाल ने सभी राजा के साथ हाथ मिलाया और फिर मोहम्मद गजनवी के खिलाफ युद्ध करने के सब राजाओं को तैयारी कर दिया, ठीक है। तो पहला जो राजा था वो ग्वालियर का राजा था, दूसरा कनौज का राजा, तीसरा अजमेर का और चौथा उज्जैन का। ये युद्ध होता है 1006 ईस्वी में आनंदपाल vs मोहम्मद गजनवी के बीच युद्ध हो जाता है। तो फिर आनंदपाल भी यहाँ से भाग जाता है। गजनवी का अगर महत्वपूर्ण अटैक की बात की जाए तो वो गुजरात के सौराष्ट्र में होता है, जो कि सोमनाथ मंदिर लूट लिया जाता है 1025 ईस्वी में। उस जो मंदिर था वो मंदिर शिव भगवान को समर्पित था, और यहाँ पर जो सोना लूटा गया था और शिवलिंग के साथ तोड़फोड़ किया गया था। 1025 में फिर आक्रमण होता है, जाट भाई लोगों ने क्या किया, गजनवी से सोना लूट लिए। 1027 में फिर गजनवी और जाट के बीच लड़ाई होता है। 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। गजनवी के साथ भारत कुछ विद्वान आए थे, उनके नाम जो है उतबिद, जो कि किताब लिखा था किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी। अलबरूनी जो है किताबुल हिंद लिखा था और तारीख़ हिंद लिखा था। फिरदौसी जो है शाहनामा लिखा था, जो कि अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है शाहनामा को। तुर्क शासक गजनवी था, जिसके अपने सिक्के पर एक तरफ संस्कृत तथा एक तरफ अरब में लिखा गया था, ठीक है। आगे है गौरवंश। गौरवंश की अगर बात की जाए तो गौरवंश में गौरी आता है, यानी कि गौरी का जो भाई था वो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। आगे है कि अफगानिस्तान के गजनवी के समीप गौरवंश की स्थापना हुई थी। गौरी का उपनाम जो था सियाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। गौरी 1175 ईस्वी में भारत में सुल्तान जो मुल्तान है पाकिस्तान में प्रथम आक्रमण किया था उस पर, और उसको जीत गया मुल्तान को। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। उसमें जो वहाँ के राजा था भीम द्वितीय था। गौरी और भीम द्वितीय के बीच युद्ध होता है। तो 1178 में पहली बार हार होती है गौरी की। आगे है कि तराइन की पहली लड़ाई जो होता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और गौरी हार जाता है। राजस्थान में दूसरा युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं।
चंद्रवरदाई जो था पृथ्वीराज चौहान का मंत्री था। और ये क्या किया था कि पृथ्वीराज रासो इसने लिखा था किताब, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी भान चलाने के लिए चंद्रवरदाई ने सिखाया था। गौरी ने पृथ्वी राज की आंख फोड़ दी थी। ठीक है, तो फिर पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई ने शब्द भेदी बांध चलाना सिखाया था। और जब शब्द भेदी बांध चलाना सिखाया था तो मोहम्मद गौरी को फिर पृथ्वीराज चौहान ने उनके सर फोड़ दिए थे। ठीक है, इस प्रकार कहा जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि चौहान की मृत्यु हो जाती है। अब आगे है 1194 में चंदावर की युद्ध होती है, कनौज में होती है। ये चंदावर है जगह गौरी और जयचंद के बीच में। तो गौरी यहाँ पर जीत जाता है। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना गौरी ने किया था। ठीक है, जो सिंध नदी है 1206 में गौरी गजनी अपने घर जा रहा था, उसी दौरान उसे मार दिया गया था। ठीक है, गौरी की दास जो और सेनापति थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था गौरी के दामाद था या गौरी के दास था। और बख्तियार जो खिलजी था नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थी उसको ध्वस्त कर दिया था 1203 में। नालंदा की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए बंगाल से भाग जाते हैं और फिर उसे मार दिया जाता है। गौरी जो सिक्का चलाया था, सिक्का एक तरफ लक्ष्मी माँ की आकृति था और दूसरा अरबी में कलमा लिखाया गया था। ठीक है, अब आगे आता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो पहला जो आता है वो गुलाम वंश आता है, 1206 से लेकर के 1290 तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो पहला राजा थे और अंतिम राजा जो था कैमूर्स था। दूसरा जो है खिलजी 1290 से 1320 जलालुद्दीन खिलजी। फिर है तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 खिरिज खां। और लोधी वंश जो था 1451 से 1526 बहलोल लोधी अंतिम शासक। चलिए आगे है, आगे इसको में देख लेते हैं कि अगला जो पहला जो दिल्ली सल्तनत का वंश था वो था गुलाम वंश। इनको ममलूक या इलबरी वंश बोला जाता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी क्या किया था 1206 में इसको खरीदा था। ठीक है, कहाँ से तो निशापुर बाजार से। और काजी ने उसे पढ़ाया था और कुरान याद करवा दिया था। संस्थापक जो था दिल्ली सल्तनत का वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाहौर राजधानी बनाया था। ठीक है, उपाधि क्या था इसको, तो इसको उपाधि कुरान खां था। क्योंकि सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ देता था। और लाक्स बख्श की का उपाधि था क्योंकि यह दानशीलता करता था, बहुत ज़्यादा दान करता था। आगे है कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। आगे 1208 में गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के भाई ने दास्ता से मुक्त कर दिया था इसको। दरबारी विद्वान थे हसन निजामी, पुस्तक ताज ए मासिर लिखे थे। दूसरा फ़क्र ए मुदाबिर। ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया गया था। इसको जैन एवं वैष्णव मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था। आगे है कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा का नींव रखा था। ठीक है, ऐबक का गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसी के नाम पर कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। आगे है कि विक्रमादित्य द्वारा निर्मित एक पिलर, मतलब 4-5 ताला का जो कुतुब मीनार है उसको में से एक ताला विक्रमादित्य ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है जो राजस्थान में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसको। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय जो संस्कृत का विद्यालय था उसको तोड़ करके मस्जिद बनवाया गया था। आगे है चेगोन पोलो खेल। कुतुबुद्दीन ऐबक लाया था पोलो खेल और इसी गेम को खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक का पुत्र आराम शाह था जो कि 8 महीने तक राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। आगे बात की जाए तो ऐबक का जो दास था या दामाद था या सेनापति था, इसको मेले में से खरीदा गया था। ठीक है, इसको भाई ने बेच दिया था। इल्तुतमिश के भाई ने इल्तुतमिश को बेच दिया था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि ये सुंदर था और युद्ध में पूरा कौशल था इसका, तो अपनी बेटी का शादी इसी के साथ कर दिया था, इल्तुतमिश के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश के बारे में अब जान लेते हैं। 1210 में इल्तुतमिश अब दिल्ली सल्तनत पर राज किया। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोला जाता है। बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। ऐबक का दास था और दामाद था। चालीसा या तुर्कान ए चालीसा का गठन इल्तुतमिश किया था। शम्स वंश के था यह और इलबरी जनजाति के तुर्क था यह।
तृतीय तराइन का युद्ध इल्तुतमिश और इल्दुजा के बीच में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है। राजधानी कहाँ था? तो राजधानी इसको जी लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश लाया था। ये क्या किया था कि चांदी का सिक्का चलाया जिसको टांका बोला जाता था, और तांबे का सिक्का चलाया जिसको जीतल बोला जाता था। यह जो निर्माण कार्य इसका द्वारा हुआ था वो दिल्ली में मलहौरी में कुतुब मीनार का कार्य इसके द्वारा पूरा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में जो इसी ने बनवाया था। असारकिन का दरवाज़ा नागौर में राजस्थान में इसी ने बनवाया था, जिसके तौर पर अकबर ने यूपी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो असारकिन के दरवाज़ा को देख करके। आगे है हौज शमसी का निर्माण बदायूं यूपी में किया था इसी ने, इल्तुतमिश ने। आगे है 1236 में बमियान पर आक्रमण करने जा रहा था, उसी दौरान उसकी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। 30 अप्रैल 1236 को हो गया था। रजिया सुल्तान पुत्री थी कौन के? इल्तुतमिश की, जो क्या की गद्दी पर बैठी। 40 सरदारों ने रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बनाया, लेकिन ये बहुत खराब शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था, ठीक है। खराब शासक होने के चलते रजिया सुल्तान क्या बनी? वहाँ की पहली महिला शासक बनी 1236 से लेकर के 40 तक। लाल वस्त्र पहनकर राजगद्दी पर बैठी। लाल वस्त्र जो था न्याय का प्रतीक था। महिला का वस्त्र को त्याग करके पुरुषों का वस्त्र पहनती थी। कुबा जिसको कोट बोला जाता था और कुल्हा जिसको टोपी बोला जाता पहनती थी। लाहौर से जब लाहौर विद्रोह हुआ था, लाहौर में विद्रोह हुआ था, तो अल्तुनिया तुर्क क्या किया था? अल्तुनिया तुर्क चालीसा के साथ दोस्ती कर लिया था, ठीक है। तो जब लाहौर से दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा में कैथल में रजिया सुल्तान की भाई और तुर्क सरदारों ने मिल करके इनको हत्या कर दी थी 1240 में। आगे है नसूरुद्दीन 1242 से लेकर के 46 तक। बलबन को उलूक खां की उपाधि दिया नसूरुद्दीन ने। नसूरुद्दीन टोपी सिलकर कार्य करता था। बलबन की पुत्री के साथ शादी होती है, ठीक है। नसूरुद्दीन को नसूरुद्दीन के अचानक मृत्यु हो जाती है, तो फिर बलबन ससुर राजा बन जाता है, ठीक है। बलबन जब वहाँ राजा बन जाता है तो पूरा नाम इसका क्या था? गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेकर के 86 चालीसा प्रणाली को ख़त्म कर देता है बलबन, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसका जो नीति था वो सीधा पैबोस था, मतलब घुटने पर इसको हो करके और प्रणाम किया जाता था, उसको साष्टांग नमस्कार बोला जाता था। और इसकी जो नीति थी लौ और रक्त की नीति थे। और सैन्य विभाग ये गठन किया था, दीवान ई अर्ज गठन किया था, और नौरोजा त्यौहार ये आरंभ किया था। पारसी इनको 19 दिन त्यौहार को इस त्यौहार को करते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था, ठीक है। और सैन्य विभाग दीवानी अर्ज का यह स्थापना किया था बलबन। आगे आता है खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक। संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। ये कौन था? तो ये कैमूर्स के सेनापति के रूप में उसके दरबार में रहता था, और उसे समय के बदलाव होते ही कैमूर्स को जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता, और ये हिंदुओं को भी एक समान देखता था। इसकी खरीदी मौला जो सरीदी मौला थे ईरान को हाथी से कुचलवा दिया था इसने। सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। 1296 में देवगिरी गुजरात में है, दौलताबाद शासक जो इसका था उस समय रामचंद्र देव था, आक्रमण किया और खजाना और पैसा जलालुद्दीन खिलजी ने लूट लिया, ठीक है। कड़ा जो इलाहाबाद में है, जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मैंने हत्या कर दिया था। लोभ के कारण क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन का ये क्या था? भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। लक्सबक्स के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी वंश के कौन संबंधित है? तो इल्तुतमिश, ठीक है। चांदी का टांका और तांबा का जीतल चलाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का संस्थापक कौन था? तो अनंत पाल तोमर था शुरू। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? तो दौलताबाद ले गया था। आगे है रजिया सुल्तान किस रंग का वस्त्र धारण की थी? तो लाल। भारत के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के
आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का 712 में भारत पर सिंध पर आक्रमण किया था। दाहिर उस समय सिंध का राजा था, 17 साल की उम्र में थे मोहम्मद बिन कासिम। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? जिसको चालीसा बोला जाता है, इसको इल्तुतमिश ने किया था। ये मंत्रिमंडल एक तरह से होता था जिसको बलबन ने ख़त्म कर दिया। कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगिन जो था वो गजनी राजवंश का संस्थापक था। आगे है शमसी वंश से संबंधित कौन था? तो इल्तुतमिश। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी और फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था तो कौन था? अलबरूनी था। आगे है कि महमूद गजनी के शासन भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान था तो अलबरूनी था। किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो भीमराज प्रथम ने। कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो चंदावर के युद्ध में कौन पराजित किया गया था? तो आनंदपाल। आगे है नहीं जयपाल। आगे है बिहार का प्रथम मुश्किल विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। आगे है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा लाख बख्श के नाम जाना? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण के योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन थे वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? लाहौर था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। आगे है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत पर उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो बलबन के काल में आया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखे गए? तो इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मालिक जानी को। रजिया बेगम को शतायुच्च करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ा आरंभ किसने कर? बलबन ने करवाया था। स्वयं को खलीफा का सहायक कहा किसने? तो बलबन ने। आगे है खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316। आगे है भारत का सिकंदर। ठीक है, भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। विश्व विजय करना चाहता था। पैगंबर की भांति नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। और मलिक कफूर कड़ा की सूबेदारी था, दे दिया था इसको। चलिए आगे है 1296 गुजरात पर आक्रमण करता है और देवगिरी रामचंद्र देव उसमें वहाँ के क्या थे? राजा थे। 1298 में पुनः आक्रमण करता है। कर्ण बघेल की पत्नी से शादी कर लेता है, उनके नाम था कलमा देवी। ठीक है, यहीं से मालिक गफूर को लाया था। मालिक गफूर जो था 1000 दिनार मतलब साथ में लेकर के आया था। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण। राजस्थान में राजा रतन सिंह वहाँ थे और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबाग राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। आगे है त्रयी नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद औषधि से जादू टोना से रिलेटेड है। ऋग्वेद ईश्वरीय महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत से। आगे है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, बौद्ध धर्म में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे है फतेहपुर सिकरी का में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था तो पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है तो आगरा में, जो अकबर ने बनवाया था। 2 अस्पा एवं सिम अस्पा का संबंध है जहांगीर से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था? हॉकिंस को बोला 1608 में, थॉमस रो को फिर 1615 में। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। पिता मोनोपंथ थे, पुत्र जो था दामोदर, पति गंगाधर राव। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग इनको बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रावधान आया, ठीक है। तो 1906 के बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गया। अध्यक्ष जो था रास बिहारी बोस था उस समय का। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति के थे। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो बाढ़। अन्य माना जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है 1309 में मालिक गफूर के बारे में है थोड़ा सा। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी का स्थापना कला, अलाई दरवाज़ा स्थापना किया था, हौज ए खास और सीरी कला और हजार खंभा और जमियत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था ये सब। 1309 में मालिक गफूर ने बारगल तेलंगाना में आता है ये, गोलकुंडा की पहाड़ी से प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को क्या करता है? ये काकतीय वंश के थे। युद्ध होता है और समझौता होता है। कोहिनूर हीरा यहाँ से क्या होता है? कोहिनूर हीरा जीत लिया जाता है। दिलीप सिंह के पास था और दिलीप के बाद रजनीक सिंह के पास था, जो बाद में रंजीत सिंह ने क्या करता है? गिफ्ट कर देता है ब्रिटेन के रानी को। आगे है मुबारक खिलजी। खुसरो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खुसरो गयासुद्दीन तुगलक दरबार में रहते थे खुसरो के। और आगे है खुसरो को मार दिया गया, गयासुद्दीन तुगलक इसको मार दिया और तुगलक वंश का स्थापना हुआ। तो आगे है तुगलक वंश के बारे में। 1320 से लेकर के 1414 तक चला। स्थापना जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। आगे चलिए इसको देख लेते हैं कि मंगोलों का मंगोलों को गयासुद्दीन ने भगाया था। अपने आप को गाजी मालिक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक। इसके समय में 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। तुगलकाबाद शहर बनाया इसी ने और इसको शहर बना दिया और 56 कोट सोने की ईंटों से बनवाया था, 56 कोट दुर्ग। आगे है 1325 में बंगाल जो गयासुद्दीन तुगलक ने आने पर लकड़ी का महल इसके ऊपर गिर गया, इसकी मृत्यु हो गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया हुनूज दिल्ली दुरस्त, ठीक है, हुनूज दिल्ली दुरस्त। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 1325 से लेकर के 1351। बचपन का नाम था जोन्हा खां। उत्तरी अफ्रीका से मोरस्को से एक विद्वान दिल्ली आया, इसका नाम था इहन बतूता, ठीक है, इन बतूता इसका नाम था। और इसका जो कृति था रेहला था, न्यायाधीश था, यह काजी धर्म का था। 1313 में 33 में आया था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य स्थापना हुआ था। हरिहर और बुक्का हिंदू शासक 2 भाई थे। दिल्ली लाया था पकड़ के इन दोनों को और धर्म परिवर्तन करवा दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और ये लोग जान बचाकर भाग गए यहाँ से और फिर हिंदू धर्म अपनाए और शासक बने। चलिए आगे अब देख लेते हैं। आगे है लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश के बाद आएगा मुगल साम्राज्य। तो लोदी वंश बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाया था। गुलरुमुखी नाम से कविता लिखता था। गजे सिकंदरी नामक एक मंत्रालय था, मंत्र लाया था जो कि 30 ईत्र का था। यह माप तोल से संबंधित है।
गजे सिकंदरी मतलब 30 इंच का एक नाप तोलने वाला यंत्र था। जजिया कर को पुनः आरंभ किसने करवाया? तो सिकंदर लोदी ने। महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध सिकंदर लोदी ने ही लगाया था। आगे है इब्राहिम लोदी। चाचा इसका जो था आलम खां के निमंत्रण पर बाबर भारत आया था। ठीक है, इसके चाचा जो थे इब्राहिम लोदी के आलम खां ने बाबर को भारत में बुलाया था। बाबर भारत जब आया था उस समय कोई योग्य शासक भारत का नहीं था और वे आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो वही है कि 1526 में पानीपत का पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है। फिर बाबर नया साम्राज्य का स्थापना करता है जिसको मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। आगे मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य मतलब संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी भाषा तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो सबसे पहले बाबर राजा है, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये सिर्फ योग्य शासक के नाम थे, ऐसे बीच में अन्य शासक भी आए थे। बाबर जो है, बाबर के माता जो थी चंगेज खां के वंश से थी और पिता जो था वह 5वें वंशज था तुर्क के। जन्म इसका जो होता है 14 फरवरी 1483 में फारगाना अफगानिस्तान में। बचपन का नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। 14 वर्ष के उम्र में फारगाना का राजा बाबर बन गया था। 1507 में सर्वप्रथम काबुल पर आक्रमण किया था और पादशाह का उपाधि धारण किया था बाबर। 1519 में बाबर का प्रथम सफल अभियान यूसुफजई जनजाति के ऊपर बाजोर और भैरा नामक स्थान पर हुआ। यहाँ देख लेते हैं पानीपत का युद्ध के बारे में। तो अगर बात की जाए पानीपत की पहला युद्ध तो ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में 21 अप्रैल को। तो तोपों का प्रयोग किया था इसमें, और तोपचई इसका जो था वो था उदाद अली और मुस्तफ़ा था। ठीक है, और इसमें 1527 में खानवा का युद्ध करता है जो कि बाबर और राणा सागा के बीच लड़ा गया था, जो कि मेवाड़ के शासक था। आगे 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। घाघरा का युद्ध होता है बाबर और अफगान के बीच में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा के आराम बाग में। ठीक है, और इसका जो है काबुल में बनाया गया है। चलिए अगला जो राजा आता है वो है हुमायूं, बाबर का बेटा। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। 23 वर्ष की उम्र में बाबर का पुत्र था हुमायूं। 1530 से लेकर के 1540 में राजा बना और 1555 से 56 तक। कलिंजर पर आक्रमण 1531 में हुमायूं की हार हुई। दौराहा व चुनार का युद्ध 1532 में हुमायूं की जीत हुई। बहादुर शाह के संघर्ष 1533 में हुमायूं की जीत हुई। गुजरात के शासक उस समय बहादुर शाह थे। आगे है 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। इसको चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1539 में ये बक्सा के नज़दीक है चौसा, करमनाशा नदी के पास है, और हुमायूं यहाँ हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। अब आगे है 1540 में कनौज तथा बिलग्राम का युद्ध होता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में फिर हो जाता है। हुमायूं फिर से हार जाता है और दिल्ली से भाग जाता है इस बार, और इस समय दिल्ली का राजा अब शेरशाह सूरी बन जाता है। अब क्या है कि सिंध चला जाता है। फिर देखिए वहाँ से भाग जाता है जब, तो हिंदाल के गुरु ना मीर अकबर जानी क्या करता है, हमीदा बानो बेगम इनकी बेटी होती है और हुमायूं के साथ उनकी शादी कर देता है। ठीक है, तो शादी कर दिया तो ये कहाँ चल गया, अमरकोट का राजा उसमें कौन था, बीरसाल ना। तो अमरकोट में ही अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में होता है बीरसाल के घर में। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र गद्दी पर बैठ जाता है जो अयोग्य शासक था। इनका नाम था सिकंदर सूर। ठीक है, तो 1555 में सरहिंद की लड़ाई होती है हुमायूं और अफगान सिकंदर सूर के बीच में, जो कि हुमायूं इसमें जीत जाता है और फिर से दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। पुस्तकालय की सीढ़ी पर से गिर गया था और इसकी मृत्यु 1556 में हो गई थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम इनकी बहन ने लिखी थी फारसी भाषा में, हुमायूं नामा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे शेरशाह सूरी जब थोड़ा सा राजगद्दी पर दिल्ली के बैठा था तो इसको बारे में भी देख लेते हैं। 1540 से लेकर 1545
यानी कि 5 सालों तक बैठा था। बचपन का इसका जो नाम था वह था फरीद, पिता हसन खां थे और जौनपुर यूपी तथा सासाराम का जमींदार थे इसका पिता। आगे है कि बहार खां लोहानी सासाराम के राजा था, इसी के यहाँ फरीद काम करने लगे। फरीद ने शेर जो था उसको फरीद ने एक ही बार में मार दिया था, इसीलिए उसका नाम तभी से शेरशाह सूरी रखा गया था। शेरशाह सूरी द्वारा किया गया कार्य, दिल्ली का पुराना लाल किला इसी ने बनवाया था। पुराने किले के अंदर एक मस्जिद है जिसको किला ए कुहना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आगरा का लाल किला और दिल्ली का पुराना लाल किला और नई लाल किला बनवाया था। ठीक है, उनमें तो लाल किला 3 है, आगरा का लाल किला। चलिए आगे है सासाराम का मकबरा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण और मरम्मत करवाया था। डाक सिस्टम चलाया था शेरशाह सूरी। पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया था इसी के शासनकाल में। भूमि नापने के लिए सिकंदरी गज सिस्टम लागू किया था। अब आता है अकबर के बारे में। अकबर की अगर बात की जाए तो 1556 से लेकर के 1605, ठीक है। जन्म जो इसका हुआ था वह कब हुआ था तो 15 अक्टूबर 1542 को। हुमायूं इसके पिता का नाम था जो, और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। राजा अभिषेक जो इसका हुआ था जब मैंने गद्दी पर बैठा था, यह 15 फरवरी 1556 को 14 फरवरी 1556 को बैठा था। अकबर 13 साल और 4 महीने में बादशाह बन गया था। इसका जो बॉडीगार्ड था वो बैरम खान था, हुमायूं के दोस्त था, ठीक है। अकबर को शिक्षा इसी ने दी थी, बैरम खान ने। 1556 में पानीपत की द्वितीय जो युद्ध हुई थी वो हेमू शासक विक्रमादित्य और बैरम खां के बीच में हुई थी, ऐसे अकबर बोला जाता है। वजीर ए आजम उसमें बैरम खां था और जी जाता है, उस समय अकबर जी जाता है। आगे देखिए, अहमदाबाद हत्या कर दी गई थी बैरम खां को, और पाटन में, अहमदाबाद के पाटन में अफगान व्यक्ति मुबारक खां के द्वारा। आगे है बैरम खां के पत्नी से शादी करता है अकबर और 5 महीना का बेटा था, ठीक है। आगे है कि बेटा का नाम था खान खां, अब्दुल रहीम खान खां, नवरत्न में से ये एक था। चलिए आगे देख लेते हैं जीत अभियान। मालवा 1561 में राजा बहादुर नाचता था, ठीक है। पत्नी उसका रूपमती सुंदर। अकबर का चचेरा भाई जब इसको युद्ध करता है तो रूपमती आत्महत्या कर लेती है और बज बहादुर भी आत्महत्या कर लेता है। उज्जैन इन दोनों का मकबरा है। अकबरनामा जो है अबुल फजल फारसी भाषा में लिखा था। 1562 में हरमदल अलग हो जाता है और जीते हुए रानियों को पटरानी बनाना शुरू कर देता है। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है मेवाड़ के शासक महाराजा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर का बीच उसमें मान सिंह नेतृत्व कर रहा था अकबर का। जंगल में भाग जाता है महाराणा प्रताप। इस समय अकबर जो है गुजरात जाता है, पुर्तगाली समुद्र को देखा। इसमें मैंने पुर्तगाल अब आ गए थे उस समय तक। चलिए आगे है अकबर के काल को हिंदी साहित्यकार का स्वर्ण युग कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के बाद करवाया गया था। 4 बाग बनाने की शुरुआत अकबर ने करवाया था। चलिए आगे देख लेते हैं इसको में। अकबर 1580 में 10 साला टोडरमल फसल पर टैक्स 1/3 हिस्सा लेता था। 1562 में मुईदीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में बनवाया। अमेर भारमल या कछवाह का राजा कौन थे तो बिहारी मल। इनकी पुत्री का नाम था जोधाबाई या हरखाबाई या हिरकुरी या मरियम बेगम। पुत्र इनसे जो हुआ जहांगीर, ठीक है, जहांगीर हुआ। आगे है 1562 में हरमदल, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 में जजिया कर की समाप्ति करवाया था। इसका पुत्र का नाम था भगवान दास, मानाबाई और मान सिंह। आगे है 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। 1562 में दास प्रथा अंत कर दिया था अकबर। चलिए आगे देख लेते हैं। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम चलाया था, ठीक है, और इसको अकबर बंद कर दिया। नवरत्न रखने वाला प्रथम राजा कौन था तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे है अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न के बारे में।
तो पहला इनके नवरत्न थे मान सिंह, सेनापति थे। टोडरमल वित्त मंत्री था। बीरबल महेश दास था, ये मंत्री था। तानसेन संगीतकार था और रामतनु पांडे इनका नाम था। आगे है मुला दो प्याजा, हकीम हुकाम शाही विद्वान था, फैजी विद्वान था और अबुल रहीम खाने खाना चित्रकार था। आगे है अबुल फजल 1575, इबादत खाना फतेहपुर सिकरी, धर्मों के बात विवाद। ठीक है। आगे है कि मतलब फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना में जहाँ धर्मों के बाद 1582 में दीन ए इलाही धर्म अकबर चलाया था। पहला हिंदू शासक बीरबल था इस समय, मतलब पहला हिंदू जो था इस धर्म को ग्रहण करने वाला बीरबल था और आखिरी व्यक्ति भी था। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। उसके बाद जहांगीर राजा बनता है। अकबर और जोधा का बेटा जहांगीर होता है। 1605 से 1627 तक 30 अगस्त 1569 को इसका जन्म होता है। ठीक है। दगी पर इसका जो नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर नाम था इसको। और शादी जो होता है भगवान दास की पुत्री मानाबाई के साथ होता है। ठीक है। आगे है अकबर ने जहांगीर को शेखू बाबी या सलीम कहकर पुकारता था। अकबर ही पुत्र के साथ युद्ध करना पड़ा जहांगीर को, अपने ही पुत्र के साथ युद्ध करना पड़ा जहांगीर को, क्योंकि उसके कई गो पुत्र थे, खुसरो, शाहजहां, खुसरो और जहांगीर। ठीक है। युद्ध हुआ। अर्जुन देव 5वें बौद्ध गुरु थे, फारसी। खुसरो की आंख फोड़ दी गई इस युद्ध में और शाहजहां इसे मार देता है। ठीक है। और जहांगीर के खुसरो और शाहजहां दो बेटा थे। ठीक है। तो जहांगीर जो पक्ष लेता है वो शाहजहां की, और यहाँ खुसरो को मार दिया जाता है क्योंकि खुसरो बौद्ध धर्म के बारे में बात विचार बहुत ज़्यादा सुनता था। न्याय का जंजीर सोने की होती थी। यमुना नदी से लेकर के अकबर द्वारा निर्मित किला तक जंजीर खींचा गया। दूसरी शादी नौरोजा त्यौहार और मेहरुनिसा विधवा कवित्री लाडली बेगम पुत्री इनकी थी। पिता गयासुवेक ईरानी, माता अहमद बेगम गुलाबों से इत्र निकालती थी। यह 1611 में शादी हो जाता है। 1613 में मेहरुनिसा का नाम बदलकर नूरजहां रख दिया जाता है। सिक्का जो चलाया नूर महल आगरा बनाया। ठीक है। सिक्का चलाया नूर महल आगरा बनाया। अनारकली जहांगीर पुत्र जो होता है शहरयार होता है। शादी होता है लाडली बेगम के साथ शहरयार का। झरोखा दर्शन से चलो प्रारंभ कराया था जहांगीर ने। आगे है बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया, फिर काबुल, जहांगीर को शहादरा लाहौर। ठीक है। आगे है अकबरनामा अबुल फजल फारसी में, हुमायूं नामा गुलबदम बेगम फारसी में, तुजू के जहांगीर लिखा था अपने स्वयं कथा थी फारसी में, बाबरनामा बाबर तुर्क में। ठीक है। आगे है सैन्य व्यवस्था चलाया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा, 2 गुना घोड़े, 3 गुना से ज़्यादा घोड़े रखना। 1608 में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी हॉकिंस भारत आया जहांगीर के दरबार में आगरा। 400 मनसब तथा खां की उपाधि दिया था हॉकिंस ने। किसको? तो जहांगीर को। 1615 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने राजदूत के रूप में टॉम श्रे को भेजा। जहांगीर अजमेर आया था। आगे है जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। प्रमुख चित्रकार मुराद मंसूर, फीसन दास और अबुल हसन। अकबर के साथ समय का चित्रकार दसवंत एवं बसावन। स्थापत्य कला अकबर, पंचमहल, जोधा महल, आगरा का लाल किला, उसके अंदर जहांगीरी महल, अकबरी महल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण, दीवाने खास, शेख समीउल्लाह चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा। अकबर के शासनकाल के समय हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता था। रजनामा महाभारत लिखा गया था। आगे है जहांगीर अकबर का मकबरा बनवाया था, लाहौर की मस्जिद बनवाया था, संगमरमर की इमारतें बनवाया था और बनाना प्रारंभ किया था इसने। आगे है शाहजहां 5 जनवरी 1592 इसका जन्म। बचपन का नाम खुर्रम था। 1627 से लेकर 58 तक राजा बना। मेवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री का नाम था जगत गोसाई। जहांगीर जो है ये इसका था पिता अकबर शाहजहां का। आगे है अशफत खां की पुत्री मुमताज़ ना, और जुम्मत बानो बेगम। शादी होता है शाहजहां मुमताज़ के बीच में 1612 में। 17 जून 1631 में मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। 16वां बच्चा के जन्म के दौरान
इन्हीं की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया शाहजहाँ के द्वारा। मकराना के खान से संगमरमर लाया गया था। और आगे है प्रमुख कलाकार जो था उस्ताद लाहौरी था। ताजमहल आगरा में बनाया गया था, इसके दाएं हाथ काट दिया गया था उस्ताद लाहौरी को, दोबारा वैसा नहीं बन पाया। आगे है लाल किला आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। पुरानी लाल किला दिल्ली में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। स्थापत्य कला शाहजहाँ, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहाँ के समय। ताजमहल का निर्माण आगरा वाला, लाल किला दिल्ली का निर्माण, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण, मोती मस्जिद आगरा का निर्माण, दीवाने आम दीवाने खास शीर्ष महल का निर्माण, तख्ते ताऊत सिंहासन शाहजहाँ का मयूर सिंहासन था जिसमें हीरा और कोहिनूर छुपा हुआ था। अहमदाबाद गोलकुंडा दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था इसने। फ्रेंच यात्री आया था इसी के काल में, बर्नियर फ्रांसीसी। इटली के यात्री आया था मयूची। लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया था इसने शाहजहाँ ने। दारा सिको हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषद का फारसी अनुवाद सरे अकबर किया गया था। आगे है शाहजहाँ 1657 से में बीमार पड़ गया और 1666 में मृत्यु हो गई। शाहजहानाबाद की नींव रखी गई थी इसके द्वारा। इसके चार पुत्र थे, दारा सिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। 1657 में पुत्रों के बीच युद्ध हुआ। बहादुरगढ़ का युद्ध 1658 में, शाही सेना और शाह शुजा के बीच में। धर्मत का युद्ध 1658 में शाही सेना और औरंगजेब और मुराद के बीच में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिको के बीच में। देवराई का युद्ध 1659 में औरंगजेब और दारा सिको के बीच में। औरंगजेब अब शासक बनता है। औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद, पिता जो होता है इसका शाहजहाँ, माता मुमताज़। शादी रबिया बेगम से होती है। 2 बार राजाभिषेक होता है इसका, एक बार 1658 में आगरा में और एक बार 1659 में दिल्ली में। कार्य प्रणाली जो इसका था वह सहदारी शुल्क था और पानदारी चुंगी कर था, समाप्त कर दिया। कुरान आधारित शासन लाया था। दारुल उल हर्ब मतलब होता है काफिरों का देश। दारुल उर्ब इस्लाम में परिवर्तन कर दिया, इस्लाम देश में। आगे है 1675 में सिख के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। सिखों पर कलमा लिखवाना और जजिया कर पुनः आरंभ कर दिया था। शराब और भांग की खेती, महिलाओं को मजार पर जाने से रोक और जुआ खेलने, नौरोजा त्यौहार पर, संगीत पर, हिंदुओं के सभी त्यौहार पर प्रतिबंध था इसमें। ज़बरदस्ती इस्लाम काबूल करने का अत्याचार, जिंदा पीर भी इसको कहा जाता था। 1682 में दक्षिण भारत अभियान, औरंगजेब का पुत्र शाहजहादा अकबर। आगे है 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दौलताबाद में। आगे है केशव मंदिर मथुरा, विश्वनाथ मंदिर बनारस औरंगजेब तोड़ फोड़ दिया था। आगे है बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था औरंगाबाद में। औरंगजेब जय सिंह औरंगजेब के सेनापति राजपूत था यह, और शिवाजी राजपूत। शिवाजी को जय सिंह ने घेर लेता है, आगरा बुलाता है और फिर वहाँ जय सिंह को आगरा जयपुर भवन, यहाँ शिवाजी को बंधक बना लिया जाता है। यहाँ से शिवाजी दीवार तोड़कर भागते हैं, फिर अपने को नरेश घोषित कर दिए गए। ठीक है। पुरंदर की संधि होती है 1665 में। 35 किला में से 23 किला औरंगजेब को दे देते हैं। ठीक है। आगे है मुगल सम्राट के समय प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के दरबार मशहूर। कौन था? तो उस्ताद मंसूर। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल फतेहपुर सिकरी। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गया है गुलबदम बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। आगे है जहांगीर के निर्देश पर किसने अजूब फजल की हत्या कर दी थी? तो अबुल फजल की। तो जहांगीर वीर सिंह बुंदेला ने। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम या प्रकाश नाम था। आगे है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह सूरी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें क्या थी? फतेहपुर सिकरी। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य का नींव डाला था? लोधी वंश को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। हल्दी घाटी कब लड़ा गया था? 1576 में। अकबर मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की थी? तो शेर शाह सूरी में। आगे है हुमायूं का मकबरा कहाँ था? दिल्ली में। दिल्ली मुगल शासक ने किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने।
आगे है किस मुगल शासक को 2 बार अभिषेक हुआ? औरंगजेब का। शिवाजी ने मुगलों के किस संधि को द्वारा किले को कर दिया? पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जो कि अफगान था। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है इब्राहिम लोदी बाबर के बीच। दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच बैरम खां सेनापति। तीसरा 1761 में मराठा और अफगानों के बीच में मुगल सत्ता पुनर्स्थापना। किस युद्ध के हुमायूं दिल्ली पर अधिकार जमाया? तो सरहिंद के युद्ध 1555 में हुआ था। फिर से बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बना था। शेरशाह सूरी ने गुजरात विजय की यादगार। अकबर ने क्या निर्माण? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच अकबर और हेमू के बीच में हुआ था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू? अकबर ने। तानसेन किसके तरफ संगीत? अकबर का। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में? पराटकोस्ता प्रधान जहांगीर के। किस मुगल शासक को भारत की वनस्पति और प्राणी जगत रीतियों और फलों का विवरण रखता था? बाबर। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। पटना की प्रांतीय राजधानी बनाई गई थी शेर शाह के द्वारा। मसनवी को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था। मुबीन मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। शाह अब्दाली द्वितीय। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद किसी में हुमायूं की मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं ने फिर से जीत लिया? सरहिंद के युद्ध में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में। आगे है दक्षिण के किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? अकबर के साथ। मराठा का उत्कर्ष। मराठा स्थापना शिवाजी। पिताजी शाहाजी भोंसले। माता जीजाबाई। 6 अप्रैल 1627 में इसका जन्म। कहाँ? तो शिवनेर दुर्ग में। गुरु रामदास की काफ़ी आज्ञाकारी थे। विवाह जो हुआ था सारबाई के साथ हुआ था नीलंबक 1640 में। आगे है प्रथम आक्रमण 1644 में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में। 1680 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे है मराठा भाषा का प्रयोग शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहा जाते थे। आगे है गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक, पहला गुरु प्रवर्तक थे। जन्म रावी नदी के तट पर 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। पहले तलवंटी अब नाना काना साहिब पाकिस्तान। आगे है कि जाति खत्री। पिता खालूजी मेहता। माता तृप्ता देवी। पत्नी सुलक्ष्मी देवी। 2 पुत्र लक्ष्मीचंद्र श्रीचंद्र। आगे है कि करतार कॉरिडोर। गुरु नानक देव शिष्य आनंद देव उत्तराधिकारी। नानक देव जी भ्रमण करके उपदेश देते थे और उदासी कहा जाता था इनको। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु एवं एक ग्रंथ लिखा। आदि ग्रंथ जजपी में लिखा गया था। आगे है गुरु नानक देव की समकालीन बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी और चैतन्य महाप्रभु बंगाल। आगे है गुरु नानक देव जी के अनुयायी सिख कहलाया। नानक देव संगत धर्मशाला पंगत लंगर। 2019 550 जयंती मनाया गया था गुरु नानक देव की। आगे है सिख धर्म के कुल 10 गुरु थे। नानक देव, अंगद देव, फिर है अमरनाथ देव, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, कृष्ण देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। आगे है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। किस सिख ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? गुरु आनंद ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था रामदास ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास को। अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमारी खुसरो की सहायता, धन एवं आशीर्वाद दिया था? अर्जुन देव ने। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। आगे है शिवाजी मुगलों के केंद्र कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। शिवाजी की राजधानी कहाँ
पर थी। रायगढ़ में शिवाजी का छत्रपति रूप औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास और अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद कहाँ थी? मराठा प्रशासन। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? यामिनी। आगे है मोहम्मद गौरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ था जो युद्ध, उसका नाम था चंदावर का युद्ध। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो मोहम्मद तुगलक था। आगे है भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में और 6वीं शताब्दी में।